नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पर आरक्षण की मांग को लेकर ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रदर्शन कर सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान समिति के पदाधिकारी हरीश राजभर ने कहा कि सरकारी आंकड़े राजभर समाज को गरीब मानती हैं, उसके बावजूद समाज को आरक्षण से वंचित रखा गया है। आज तक जितनी भी सरकार यूपी में बनी, सभी ने राजभर समाज को सिर्फ वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के एक बहुत बड़ी आबादी है। इसमें अत्यधिक लोग भूमिहीन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। लोगों के पास आवास नहीं है। ऐसे में राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, जिससे उनका विकास हो सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। हम जो है कि ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राजभर समाज जो गरीब समाज है और 90% लोगों के पास चारपाई बिछाने की घर के बाहर जगह नहीं है और शिक्षा का अभाव है हमारे समाज के अंदर में। साथियों और भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छी शिक्षा हासिल करे और आगे बढ़े। इस पर काम करने की आवश्यकता है और किसी मंत्री विधायक ने इस पर कतई काम किया नहीं है। और जो है कि और काम करने के लिए विश्व राजभर फाउंडेशन आगे आया है और इसके तत्वाधान में मुख्यमंत्री जी से जो है कि गुजारिश करनी है कि अपनी एक सम्मति पत्र बना करके जो है कि केंद्र सरकार को भेजा जाए, संस्तुति बना करके भेजा जाए कि राजभर समाज को एसटी का आरक्षण दिया जाए, जिससे इनकी दैनिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और प्रगतिशील बने राजभर समाज। मौर्य समाज की बेटियों के हत्या के मामले में समाज ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों ने प्रदर्शन कर यूपी के सीतापुर, हाथरस व बस्ती जिले में मौर्य समाज की नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए सीएम के नाम संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष अमरजीत मौर्य ने बताया कि तीनों ही जगहों पर नाबालिग समाज की बेटियों के साथ दरिंदगी की गई। इतना ही नहीं, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। समाज के लोग मांग करते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इस दरिंदों ने जो उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया जो है, और इतना ही नहीं, बहुत जो है दर्दनाक घटना घटी है। उनको ले जाकर जो है दरिंदों ने दरिंदगी भी की और जो है लाकर उनको भैंस चारा जो है जानवरों का चारा मुँह में डालकर डाला, जब तक उनको तड़प कर मौत नहीं हो गई। इस घटना को जो है हमारे प्रगतिशील मौर्य विश्व परिषद के सारे पदाधिकारीगण इसकी जो निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करते हुए उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा की मांग करते हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर के पास साइकिल सवार राजगीर को बाइक ने मारी टक्कर, मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के बेलौर चंगेरी गांव निवासी 55 वर्षीय रामजतन चौहान रोजाना की भांति बुधवार की सुबह अपने घर से मजदूरी करने के लिए साइकिल से निकला। जैसे ही वह जीयनपुर के पास पहुंचा, अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने उसे धक्का मार दिया। धक्का लगने के बाद रामजतन चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर साथ काम करने वाले साथी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहाँ के रहने वाले? हमारे मिस्त्री थे, जीयनपुर में काम कर रहे थे। साइकिल से जा रहे थे, रोड पार कर रहे थे। उधर से 2 चक्का वाला आया और धक्का दे दिया। उसके बाद हम लोग उठाकर इनको 108 से ले गए अजमतगढ़ पीएचसी। वहाँ डॉक्टर जवाब भी दिए, सदर आए, सदर में एक्सपायर कर दिया। आजमगढ़ जिले के रानीपुर रजमो गांव में धरना उठाने के नाम पर धन उगाही के मामले में भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बुधवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दलित उत्पीड़न के विरोध में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में धरना दे रहे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए एक ऑडियो में एहसान खान द्वारा धरने को समाप्त करने के एवज में 20 लाख रुपए और एक कार की मांग की जा रही है। एसपी ने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता के नेतृत्व में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में दलित उत्पीड़न के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। यह लोग विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस से लोगों ने बदसलूकी की, एक पुलिसकर्मी को गला घोंटने का प्रयास किया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला। महिला थाना प्रभारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एहसान खान एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व से ही उसके खिलाफ 22 अभियोग पंजीकृत थे, जिसमें कई अभियोग दलित उत्पीड़न के भी हैं। एक दलित महिला की जमीन कब्जाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने, पूर्व में पुलिस चौकी फूंकने व तोड़फोड़ करने व धारा 144 सीआरपीसी व कोविड के नियमों के उल्लंघन, महामारी एक्ट से संबंधित तमाम अभियोग में वांछित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एहसान खान कुछ बाहरी व स्थानीय लोगों को बहकाकर बिना अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर धारा 144 सीआरपीसी व कोविड के नियमों का उल्लंघन कर धरना प्रदर्शन कर रहा था। धरना समाप्त करने के लिए वह पैसा व महंगी कार की मांग कर रहा था। उसे व उसके साथियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। देखिए, एहसान खान जो अपने आप को भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता बताते हैं, उनको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और वो पहले से भी तरवा में जो केस हुए थे चौकी जलाने के और ईंटबाजी पत्थरबाजी करने के लिए, उसमें भी ये पहले से वांटेड थे। इसके अलावा इनका ये काम है कि जगह जगह पर जो दोषी लोग हैं, जो अभियोग में वांछित हैं या अभियोग में जेल गए हैं, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन लगाते हैं और उनसे इस बात की अवैध वसूली करते हैं कि वो कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और पुलिस पर दबाव बनाते हैं। इस तरह का प्रकरण उन्होंने पलिया में भी किया, इस तरह का प्रकरण उन्होंने एरोला में किया और अब गंभीरपुर के रानीपुर रजमो गांव में वो एक धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसके अंदर वो गाड़ी की मांग कर रहे हैं धरना उठाने के लिए, पैसे की धरना उठाने के लिए मांग कर रहे हैं। ये एहसान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर 22 मुकदमे लंबित हैं, चल रहे हैं। इसके रानीपुर रजमो के ही एक महिला के घर की इसने दीवार तोड़ी, उसके साथ छेड़खानी की दलित महिला के साथ, उसका मुकदमा उसमें ये वांटेड था। इसके अलावा इससे पहले करीब 5 मुकदमे दलित उत्पीड़न के इस पे पहले से चल रहे हैं और इसके ऊपर झंडा जलाने का केस, राष्ट्रीय ध्वज जलाने का केस, इसके ऊपर राजद्रोह करने का केस पूर्व से है। इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये लोगों को बहलाता फुसलाता है, धरना प्रदर्शन लगाता है, उन्हें मुआवजा दिलाने का लालच देता है और उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे पैसे हटने की कोशिश करता था। इसका फ़ोन सर्विलांस पर लेकर इसे ट्रैप किया गया है। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं और उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इसे इन सारे मुकदमों में लिखकर मुकदमे पंजीकृत कर कल माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और न्यायिक रिमांड में इसे जेल भेजा गया। आजमगढ़ शहर के सराफा कारोबारी से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। पीड़ित ने डीएम को सौंपा आदेश कॉपी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल व अधिवक्ता ने डीएम राजेश कुमार को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि बीते 6 अप्रैल को शहर के कट्टा मोहल्ला निवासी सराफा व्यवसायी आशीष गोयल पुरानी कोतवाली स्थित अपनी सराफा दुकान में बैठे हुए थे। आरोप है कि एसडीएम सदर गौरव कुमार फोर्स के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए आशीष की दुकान पर पहुंचे थे। आशीष का कहना है कि वह खुद और उनके सभी स्टाफ कोविड गाइडलाइन के तहत मास्क व गमछा पहने थे, शारीरिक दूरी का भी पालन किया था। दुकान में उस समय 3-4 ग्राहक मौजूद थे। आरोप है कि एसडीएम दुकान में घुसते ही व्यवसायी से अभद्र व्यवहार करते हुए उनको पकड़कर पुलिस के साथ मारते हुए बाहर सड़क पर लाए। जोर आजमाइश में आशीष के गले में पड़ी सोने की चेन, लॉकेट इत्यादि गायब हो गए। कारोबारी ने बताया कि व्यापारियों व आमजन के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने व गायब सामान दिलाने की बात कही थी। 5 माह बाद भी कार्रवाई न होने पर वह कोर्ट का सहारा लिया। अब हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम रहे गौरव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज जांच करने का आदेश दिया है। आजमगढ़ जिले के खीरीडीहा व भितेहरा गांव के ग्रामीणों ने आवास की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आवास की मांग की। लालजीत यादव ने बताया कि उनके क्षेत्र के खीरीडीहा व भितेहरा गांव के कई पात्र लोगों का नाम आवास सूची से काट दिया गया, जबकि वे बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार
गरीबों का वोट लेकर उन्हें ठगने का काम कर रही है। मांग किया कि जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों को आवास का आवंटन किया जाए। आज हमारे क्षेत्र के भितहरा गांव, खरीडीहा गांव की सभी लोग जनसंख्या आई थी डीएम साहब को ज्ञापन देने, और हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन देने के बाद हम लोग ये मांग किए हैं कि जिन लोगों का आवास आया था उन लोगों का भी आवास काट दिया गया है, उनको भी जो है कि नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार कह रही थी सबको आवास, सबको घर, सबको आवास। ये इस सरकार का झूठा वादा था। ये सिर्फ वादा करते हैं, गरीबों का ठगने का काम करते हैं, ठग करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं इस सरकार से मांग करता हूं, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं सबको आवास मिलना चाहिए। आजमगढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने मटका लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि बुधवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर मटका लेकर प्रदर्शन किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर योजना में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि पानी पहुंचाने के लिए ऐसे कंपनी को पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया है, जिस कंपनी पर भ्रष्टाचार एवं खराब पाइप बनाने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो ने अपने जांच में यह पाया था कि कंपनी फर्जी निवेश व फर्जी सेल कंपनियां बनाने में लिप्त है। मध्य प्रदेश, पंजाब व बंगाल सहित देश के 8 राज्यों ने गुणवत्ता में खराबी के कारण इसे ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के कार्यकारी निदेशक, यूनिट कोऑर्डिनेटर, परियोजना प्रबंधक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस कंपनी के बनाए गए पाइप मानकों के अनुरूप नहीं है। इन सब रिपोर्टों के बाद भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने नियमों को ताक पर रखकर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पाइप सप्लाई का कार्य दे दिया। आज हम लोग जल जीवन मिशन में जो राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी मध्य प्रदेश, पंजाब और ऐसे 8 प्रदेशों में जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, उस कंपनी को योगी सरकार पाइप सप्लाई का ठेका देती है, जिसके खिलाफ प्रमुख सचिव तक उसकी कंपनी के खिलाफ कि इनके ये गुणवत्ता युक्त सप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद इनके मंत्री द्वारा उस कंपनी को सप्लाई का ठेका दिया जाता है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस घोटाले की जांच के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इसकी जांच करवाई, सीबीआई से जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मंजू चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव से लेकर शहर का समुचित विकास किया है। बढ़ती महंगाई के पीछे पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। राज्य की सरकार ने महिला हितों के लिए कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में मिशन शक्ति का तीसरा चरण चालू है। थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार ने बेटियों के पैदा होने से लेकर उनके विवाह तक सरकार किसी न किसी रूप में आर्थिक सहयोग कर रही है। कोरोना काल में यदि किसी छोटे बच्चे के माता पिता की मौत हुई तो प्रदेश की योगी सरकार उनके बच्चों को शिक्षित करने का भी जिम्मा लिया है। सरकार के इन कार्यों की वजह से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और उनका सम्मान भी बढ़ा है, जिसे प्रदेश की प्रत्येक महिलाएं महसूस कर रही हैं। और क्या कहा श्रीमती मंजू चौधरी ने, आप सुनिए। जैसा कि मालूम होगा कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम जो काम किया है वो महिलाओं के उत्थान के लिए उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, उनको आत्मविश्वास देना, उनको सुरक्षित करना, उनको सम्मानित करना। और महिलाओं के लिए उन्होंने ये तीसरा फेज महिला शक्ति मिशन का 2 ही दिन पहले उद्घाटन किया है। इसके पूर्व पिछले अक्टूबर से उन्होंने नवरात्र तक 3 महीने तक लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति
कह के पहला चरण चलाया था, फिर दूसरा चरण चला और इसमें प्रत्येक महिला पुलिस थाना पर हेल्पलाइन का एक व्यवस्था किया, हर एक थाना पर एक व्यवस्था किया गया जिसमें महिला एक पुलिस बैठती है और साथ ही साथ महिलाओं को पीड़न से सुनती है। इसके अलावा 112 नंबर हमारी सरकार ने लागू किया है और 1090 नंबर भी लागू किया है। आखिरकार अटकलें हुई खत्म। नवागत अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह ने नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूरी दुनिया में रेशम नगरी के नाम से विख्यात मुबारकपुर कस्बे की नगर पालिका परिषद में नवागत अधिकारी प्रतिभा सिंह ने 24 अगस्त को पदभार ग्रहण कर लिया। बुधवार को अधिशासी अधिकारी को सभासदों तथा पूर्व चेयरमैन डॉक्टर समीम के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा था कि काफ़ी दिन पूर्व चुनार मिर्ज़ापुर से ट्रांसफ़र होकर मुबारकपुर में तैनाती की गई थी, लेकिन किसी कारणों से चार्ज न मिलने के कारण कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि कुछ कारणों के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अब मैं अपना पदभार ग्रहण कर ली हूँ। अब सुचारू रूप से नगर पालिका का कार्य शुरू होगा। कस्बे के नागरिकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से सभासद फैजान अहमद, सभासद आशीष गुप्ता, सभासद सूरत राम, सभासद इरफान अहमद व पूर्व चेयरमैन डॉक्टर समीम के खास करीबी आमिर फहीम आदि लोगों ने स्वागत किया। और क्या कहा प्रतिभा सिंह ने, आप सुनिए। जैसे यहाँ पर हाजी अब्दुल मजीद साहब से मेरी बात हुई थी, वो ये बोले थे कि चेयरमैन साहिबा, माननीय चेयरमैन साहिबा यहाँ पर है नहीं, अजमेर शरीफ गई हुई है, तो आएंगे तो हो जाएगा। तो ये पता चला था कि 15 अगस्त को माननीय चेयरमैन साहिबा थी यहाँ पर और उन्होंने फिर झंडारोहण किया। आने के बाद फिर पर कोई टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्व ईओ साहब थे तो यहाँ से रिलीव नहीं हुए थे, मेडिकल पे थे। कब लिए थे चार्ज आप? जी, चार्ज कब लिए थे? चार्ज कल हमको मिला है, कल वो रिलीव हुए हैं। उन्होंने चुनार में ज्वाइन किया है, चुनार से जो मुझे जानकारी मिली है, कल हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। देवगांव के जंगी मोड़ पर बस और माल वाहन में साइड से हुई टक्कर दुर्घटना में माल वाहन का शीशा टूटा, बाल बाल बची लोगों की जान। आज बुधवार को सवेरे 7 बजे के करीब एक बस और माल वाहन में साइड से टक्कर हो जाने से माल वाहन का शीशा टूट गया, जबकि दोनों गाड़ियों के चालक और बस में बैठी सवारियों की जान बाल बाल बच पाई। बता दें कि वर्षों से निर्मित हो रहे नेशनल हाईवे 233 पर पहुंचने के लिए बघरवा उर्फ मोलनापुर के करीब से घूमकर वाहन इस समय जंगी मोड़ पर आते हैं और वहां से पूरब होकर देवगांव सलेमपुर मार्ग पर जाकर नवनिर्मित नेशनल हाईवे 233 पर पहुंचकर लालगंज, आजमगढ़ आदि स्थानों पर जा पाते हैं। लेकिन जंगी मोड़ पर इस समय बड़ा गड्ढा हो जाने से वाहन इसमें घुसने पर इधर उधर लटक जाते हैं, जो हादसे का सबब बनते हैं। खैर, वाहनों के चालक और सवारियों की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन इससे देवगांव सलेमपुर की सड़क घंटों पूरी तरह जाम होने से आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार लिखे जाने तक देवगांव सलेमपुर मार्ग बाधित है और वाहनों को निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लालगंज में 74 में 37 लोगों की हुई एंटीजन सैंपलिंग, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। 1763 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज बुधवार को 74 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई और कुल 1763 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज बुधवार को कुल 74 लोगों की कोविड-19 की जांच में 37 लोगों की रैंडम एंटीजन सैंपलिंग की गई। इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जबकि 37 लोगों की जाँच RT-PCR द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज सीएचसी केंद्र पर भारी भीड़ के बीच कुल 1763 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण भी किया गया, जिसमें लोगों को पहली और दूसरी डोज का वैक्सीनेशन किया गया। महनाजपुर पुलिस ने युवती को भगाकर ले जाने वाले अभियुक्त को बरवा मोड़ के पास से किया गिरफ्तार, युवती हुई बरामद।
मेहनाजपुर थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि मेरी 16 वर्ष की पुत्री को अभियुक्त साजन राजभर ग्राम करसड़ा थाना मेहनाजपुर बहला फुसलाकर भगा ले गया। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि उपरोक्त कांड का वांछित अभियुक्त बरवा मोड़ के पास खड़े होकर कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस बरवा मोड़ पहुंची तो वहां एक लड़का और लड़की खड़े दिखाई दिए, जो पुलिस वालों को देखकर सकपका गए। पुलिस टीम द्वारा वहीं उन्हें पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो लड़के द्वारा अपना नाम साजन राजभर ग्राम करसड़ा थाना मेहनाजपुर बताया गया। अभियुक्त के पास से युवती को बरामद कर लिया गया तथा अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुए आज बुधवार को समय करीब 9:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अतीक अहमद के साथ हेड कांस्टेबल चिक्कन यादव, महिला कांस्टेबल प्रिया वाजपेयी सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर फंसा माल वाहन पलटने के कगार पर। आज बुधवार को दोपहर 2 बजे के करीब एक माल वाहन नेशनल हाईवे 233 पर जा रहा था कि देवगांव सलेमपुर मार्ग पर बुरी तरह फंस गया। सड़क के बीचों बीच हुए जानलेवा गड्ढे में ये माल वाहन इतनी बुरी तरह फंसकर एक ओर लटक चुका है कि अगर अधिक जोर लगाया गया तो यह वाहन पलट भी सकता है। आपको बता दें, इससे पूर्व प्रातः काल में ही 7 बजे के करीब इन गड्ढों में एक बस और एक माल वाहन में साइड से टक्कर भी हो गई थी, जिसमें माल वाहन का शीशा आदि क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको किसी प्रकार ट्रैक्टर आदि लगाकर निकाले जाने के बाद लगातार वाहनों का फंसना जारी है, लेकिन इस ओर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जा रहा है। कोटा बुजुर्ग गांव में AIMIM ने चलाया सदस्यता अभियान, कई ने ग्रहण की सदस्यता। लालगंज विधानसभा अध्यक्ष रहमतुल्लाह खान की अध्यक्षता में आज बुधवार को विधानसभा लालगंज के कोटा बुजुर्ग गांव में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM का सदस्यता अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपरोक्त पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अभियान की विशेषता यह रही कि इसमें दलित एवं अन्य पिछड़े समुदाय के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी की नीति, उनके संघर्ष और समाज के हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने से प्रभावित होकर अन्य पार्टियों को छोड़कर उपरोक्त पार्टी का दामन थामा और पार्टी के साथ देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लिया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से जिला महासचिव आजमगढ़ हासिम शेख के साथ विधानसभा अध्यक्ष लालगंज रहमतुल्लाह खान, ब्लॉक अध्यक्ष लालगंज असद आजमी, सलीम, श्याम, आजम, अकरम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सिंहपुर और देवगांव की एकल स्कूल की महिला शिक्षिकाओं ने देवगांव में पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। आज बुधवार को अंचल आजमगढ़ के एकल अभियान के तत्वाधान में संचालित एकल स्कूल की महिला शिक्षिकाओं ने समाज की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को देवगांव कोतवाली पहुंचकर राखी बांधी। इस अवसर पर कोतवाल देवगांव मंजय सिंह, SI रंजय सिंह, SSI वीरेंद्र सिंह आदि को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा और मंगल भविष्य की कामना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा के तहत गांव के लोगों को जागरूक करने का काम करने वाले ये शिक्षक शिक्षिकाएं प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास, जागरण शिक्षा के साथ संस्कार की शिक्षा गांव के लोगों को देने का कार्य करते हैं। रक्षा सूत्र के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकल प्रभारी विनय सिंह के द्वारा की गई। इस अवसर पर अंचल कार्यकर्ता के साथ कार्यालय प्रमुख राजू, अभियान प्रमुख सुशील कुमार, शिव कुमार सहित अन्य आचार्य कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। सिंहपुर की आचार्य बहनें उपस्थित हुई हैं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जिसमें हम लोग कार्य करना चाह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा कर्मियों को आचार्य बहनों के द्वारा राखी बंधवाकर इनको उत्साहवर्धन दिया जाए। संगठन हमारा जिस बेस पे काम करता है और इसकी शुरुआत सन 1988 में टुंडरी नामक ब्लॉक रतनपुर गांव से हुई थी। इसमें पंचमुखी शिक्षा द्वारा हम गांव के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है और 4 शिक्षाएं हमारे गांव वालों के लिए होती है, जिसमें ग्राम विकास, स्वाभिमान जागरण और संस्कार शिक्षा। इस पे हम लोग बल देते हैं कि हमारे गाँव में लोग सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं के बारे में जानें और ख़ास करके बच्चों में और हमारे परिवार में जो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं वो कम से कम हमारे बच्चों में आज संस्कार बढ़े। और इस तरह से एकल विद्यालय पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में 1 लाख गाँव तक पहुंच गया है और इसी तरह से यह कार्य निरंतर प्रगति पर है। धन्यवाद। भाजपा देवगांव सिधौना मंडल के कार्यकर्ताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर व्यक्त किया शोक।
देवगांव सिधौना मंडल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह, रणधीर सिंह और पारस यादव ने संयुक्त रूप से कहा, कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के महानायक थे। उन्होंने अपनी कुर्सी को राम मंदिर आंदोलन के लिए त्याग दिया। उनके निधन से भाजपा देवगांव सिधौना मंडल के कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, श्री राम मंदिर की जननायक सत्या त्यागने वाले महापुरुष स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिसका इस मुकाम पर है उसमें कल्याण सिंह का महान योगदान रहा है। बघरमा उर्फ मोलनापुर अंडरपास के निकट सर्विस रोड पर फंसे 2 ट्रक आवागमन हुआ बाधित। आज बुधवार को सवेरे गिट्टी लाद कर एक ट्रक वाराणसी की ओर से आजमगढ़ की ओर जा रहा था कि ट्रक की कमानी टूट गई तथा वो बीच सड़क पर अंडरपास के निकट सर्विस रोड पर खराब होकर वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ही एक अन्य बालू लदा ट्रक भी खराब सर्विस रोड में जाकर फंस गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इससे वाहनों के आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहन तो जैसे तैसे इधर उधर करके आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़े वाहन मार्ग अवरुद्ध हो जाने से पूरी तरह रुके पड़े हैं। बता दें, सर्विस रोड की मरम्मत न होने से इस बरसात में वाहन चालकों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद नेशनल हाईवे 233 के निर्माण करने वाले लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।